परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी से कहा, बोले महाराज हमने सुना है कि एक ग्राह ने गज का पैर पकड़ लिया था और भगवान ने फिर आकर के उसका उद्धार किया, आप पूरी कहानी सुनाइए। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, आसीत गिरवरो राजस विश्रुतः। एक त्रिकूट नाम का पर्वत था, आपके यहाँ पर है शायद त्रिकूट नाम का पर्वत, यहाँ है ना? हाँ, उसी त्रिकूट नाम के पर्वत पर एक गज रहता था अपने पूरे परिवार के साथ। गज जानते हो? गज किसे कहते हैं? गज हैं? आवाज नहीं आई आपकी? हाथी को। अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। एक दिन सरोवर में पानी पीने के लिए पूरा परिवार आया और जैसे ही सरोवर में उन्होंने प्रवेश किया तो एक ग्राह ने गज का पैर पकड़ लिया। ग्राह तो जानते होंगे, गज जानते हो तो? ग्राह किसे कहते हैं? ऐसे नहीं, बताओ। मगर को, मगरमच्छ को, है ना? हाँ। तो ग्राह ने गज का पैर पकड़ लिया। पहले तो गज ने सोचा कि कोई छोटा मोटा जीव जंतु होगा, ये मेरा क्या बिगाड़ेगा इतने बड़े हाथी का। लेकिन जब बाद में निकलने की कोशिश की, जब उस ग्राह ने गज का पैर नहीं छोड़ा तो उसने पूरी ताकत लगाई, कुछ नहीं हुआ। और जो उसके बेटे थे वो भी लग गए, पत्नियां थी वो भी लग गईं, और बेटों की बहुएं थी वो भी लग गईं। जितना भी परिवार था सब लग गए, लेकिन उस हाथी को, उस गज को उस ग्राह से छुड़ा नहीं पाए। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, ऐसे करते करते कई दिन बीत गए तो सब छोड़ करके जाने लगे। सबसे पहले जो पुत्रों की बहुएं थी वो जाने लगी, अरे ये तो बुढ़ापा आ गया, पर एक ना एक दिन तो उनको जाना ही है, क्या इनके चक्कर में हम भूखे मरेंगे? यहाँ हम जा रहे हैं। तो वो जाने लगी। अब बेटे भी जाने लगे, अरे पिताजी तो बूढ़े हो गए हैं और कब तक जिएंगे, हम इनके चक्कर में यहाँ भूखे मरेंगे। जाने लगे। वो गज चिल्लाने लगा, अरे अरे मुझे छोड़ करके कहाँ जा रहे हो? अरे मुझे यहाँ छोड़ करके जा रहे हैं, मुझे बचा तो लो। किसी ने नहीं सुना। अब बेचारी पत्नियां कब तक खड़ी रहें, वो भी जाने लगी। हाथी ने कहा, अरे तो तुम तो मेरी पत्नी हो, तुम मुझे छोड़ करके जा रही हो? हमने तो साथ जीने की, साथ मरने की कसमें खाई थी और तुम मुझे ऐसे छोड़ करके जा रही हो? वो भी चले गई कि हम तुम्हारे चक्कर में भूखे मरेंगे। तब उस हाथी की समझ में आया कि भैया ये संसार तो स्वार्थी है। जब तक संसार का स्वार्थ हमसे रहता है तब तक तो बड़े प्रेम से बोलते हैं, और जैसे ही स्वार्थ खत्म हो जाता है तो सब छोड़ करके चले जाते हैं। ये ऐसा संसार है। जब तक तुम धन कमा करके परिवार वालों को दोगे तब तक तो सभी लोग बड़े प्रेम से बोलेंगे, बड़ी सेवा होगी आपकी, बेटे भी सेवा करेंगे, बहुएं भी सेवा करेंगी, पत्नियां भी सेवा करेंगी। और जब असमर्थ हो जाओगे, जब बुढ़ापा आ जाएगा, जब चारपाई पर बैठ जाओगे, जब कुछ काम के नहीं रहोगे तो कोई कुछ भी नहीं आपको पूछेगा नहीं। आपके कपड़े फट जाएंगे, आप कहोगे बेटा हमारे कपड़े फट गए हैं तो सिलवा दो। बेटा कहेगा, अरे तुमको कहाँ जाना है, यहीं बैठे रहो, आराम सिलवा देंगे। और जब आप कमाते थे, जब कमा करके संसार वालों को देते थे, घर वालों को देते थे, तो आप कह दोगे कि आज बादाम का हलवा बनेगा तो बादाम का हलवा बनेगा। आप कह दोगे आज ये बनेगा तो वो ही बनेगा। लेकिन जब आप किसी काम के नहीं रहे तो संसार वाले सब छोड़ करके चले जाते हैं। दांत हिले और खुर से कंधा बोझ मलेत, ऐसे बूढ़े बैल कौन बांधे भुस देह। 4
वहीं पर पड़ गए, फिर कोई पूछने वाला भी नहीं है। और तो और वो गज कह रहा है कि अपनी पत्नियों से तुमने तो 7 जन्म तक जीने और मरने की कसम खाई थी, वो भूल गई। ये संसार स्वार्थी है। जब हमारा विवाह होता है, शादी होती है, तो पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं और वचन दिलाते हैं कि दुख में भी साथ रहेंगे, सुख में भी साथ रहेंगे। और जब संसार में पति पर दुख आता है तो पत्नी किनारा कर जाती है, और पत्नी पर दुख आता है तो पति किनारा कर जाता है। पहले तो बड़े कहते थे, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी, मरते दम तक। बड़ी कसमें खाते हैं कि हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे। और जब किसी पर दुख आता है तो सब छोड़ करके चले जाते हैं। ये संसार स्वार्थी है, स्वार्थ से ही चिपकता है हमसे। एक सेठ जी थे, उनके 4 बेटे थे। पत्नी 4 बच्चों को जन्म देकर के गुजर गई थी। तो जब छोटे छोटे बच्चे थे तो उन्होंने उनको पढ़ाया लिखाया, बड़ा बनाया, उनका लालन पालन किया। लेकिन संयोग बस क्या हुआ कि उन सेठ जी के एक शरीर में कोढ़ हो गया। ए मैयाओ, बातें मत करो, क्या बोलना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा? और जोर से। आगे वाले तो पूरा जोर लगा रहे, लेकिन पीछे वाले नहीं लगा रहे। पीछे वाले भी जोर लगाओ। क्या बोलना पड़ेगा? और जोर से, और जोर से। तो सेठ जी के कोढ़ हो गया। तो जब कोढ़ हुआ, उन बच्चों की शादी हो गई, 4 बेटों की शादी हो गई, उनकी पत्नियां आई। मैया देखो, बातें मत करो, हमारा मन नहीं लगता फिर। अच्छा ऐसा करो, बातें कर लो आप पहले। चलो आपके लिए समय है, बातें कर लो, हम बाद में कह लेंगे कथा। कह लो, कर लो बातें। अभी नहीं मान रही, देखो। चलो कोई बात नहीं, आप अपनी बातें करो, हम अपनी बातें करेंगे। तो उन 4 बेटों का विवाह हो गया, बहुएं आ गई घर में। अब वो बहुएं अपने ससुर जी को देख करके थोड़ा मुंह बनाती थी, अरे इनको कहाँ, इनके शरीर में कोढ़ हो रहा है और बहता है शरीर, हमको अच्छा नहीं लगता। इनको या तो किसी तीर्थ में भेज दो, या फिर जो भैंसों का बाड़ा है उसमें इनकी चारपाई डाल दो। बेटों ने कहा नहीं नहीं, हमारे पिताजी ऐसा थोड़ी करेंगे। भगवान ने कहा हमसे सेवा नहीं होती है, या तो तुम्हारे पिताजी रहेंगे यहाँ पर, या फिर हम रहेंगे। हम जा रही हैं अपनी ससुराल। ससुराल के मायके देखो, हमको पता नहीं है ना, इसलिए ज्यादा जानकारी नहीं, बता दिया करो आप। हम तो जा रही हैं अपने मायके। माताओं में और कोई झगड़ा हो जाता है, कोई लड़ाई हो जाती है, बस उनके पास एक ही बात रहती है, क्या तुम यहीं रहो, हम जा रहे हैं अपने मायके छोड़ करके, हम तो जा रहे हैं। फिर उनको बेचारे को चुप होना पड़ता है, अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, यहीं रहो तुम। उन 4 बेटों ने क्या किया, जहां पर भैंस बनती थी, जहां पर जानवर बनते थे, वहां पर अपने पिताजी की चारपाई को डाल दिया। और वो बहुएं रोटी देने जाती, भोजन देने जाती, तो दूर से ही थाली को खिसका करके, पास में नहीं जाती, थाली को खिसका करके वही भोजन देती थी। वो सेठ जी अपने मन में सोच रहे थे कि कैसे कैसे दिन देखने पड़ते हैं। जिन बेटों को मैंने पाला, बड़ा किया, आज वही बेटे मेरे साथ क्या कर रहे हैं। एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि देखो, पत्नियों ने पतियों से कहा कि हमारे घर में रिश्तेदार आते हैं और तुम्हारे पिताजी बूढ़े बूढ़े, इनका शरीर सही नहीं है और कोढ़ बहता है, हमको अच्छा नहीं लगता, इनको कहीं खेत में इनकी चारपाई डाल दो, या फिर कहीं तीर्थ में ले जाओ, हमसे सेवा नहीं होती है इनकी। तो बेटों ने बहुत मना किया, लेकिन नहीं मानी। तो बेटों ने क्या किया पता है, चारों ने अपने पिताजी को एक बोरी में बंद किया और बांध करके गाड़ी में डाल के
हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे घाट पर बिठा दिया। घाट पर छोड़ करके वो अपने घर आ गए। अब वो बाबा बैठे बैठे, वो सेठ जी बैठे बैठे सोच रहे थे, रो रहे थे। उसी समय एक संत आए। संत को जैसे ही उन्होंने देखा तो कहा कि महाराज एक कृपा करोगे? संत ने कहा हाँ भैया बताओ क्या बात है। बोले महाराज मुझे इस गंगा जी में धक्का मार दो, अब मैं जीना नहीं चाहता, अब मुझे मेरे जीने का कोई उद्देश्य नहीं है। संत ने पूछा कि तुम मरना क्यों चाहते हो, क्या बात है, क्या कारण है? सेठ जी ने कहा कि महाराज जिन बेटों के लिए मैंने अपने शरीर के सुख को भी छोड़ दिया, मैंने उनको बड़ा किया, पाला, उनकी माँ चली गई थी बचपन में ही छोड़ करके, मैंने ही उनको इतना बड़ा किया, इतना लायक बनाया। जब उनको मेरी ज़रूरत थी तब मैंने उनका साथ दिया और आज उन्हीं बेटों ने मुझे यहाँ पर डाल दिया है। आज मुझे जब उनकी ज़रूरत है तब आज वो मुझे यहाँ छोड़ करके चले गए। अब मैं जीना नहीं चाहता, अब मुझे मेरे जीने का कोई उद्देश्य नहीं है। ऐसा ही है संसार। सभी जितने भी यहाँ पर हमारे भाई बैठे हैं उन सभी से प्रार्थना है कि माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना, क्योंकि माँ बाप के चरणों में ही सारे तीर्थ होते हैं। आप तीर्थों में जाओ, आप कहीं भी जाओ, अच्छी अच्छी संतों के आश्रम में जाओ, तीर्थों में जाओ, गुरुओं के आश्रम में जाओ, जब तक आपके माँ बाप सुखी नहीं है तब तक ये कुछ सफल नहीं है। तीर्थ में जाना भी बेकार है। आपके माँ बाप घर में दुखी बैठे हैं और आप तीर्थ में जा रहे हो तो तीर्थ में जाने से कोई फायदा नहीं, कोई फल मिलने वाला नहीं है आपको। माँ बाप को सुखी रखो, माँ बाप को कभी दुखी मत रखो। देखो जो बुढ़ापा होता है ना, बुढ़ापा ये दूसरा बचपन होता है। आपके बचपन में आपके माँ बाप ने आपको संभाला और जब बुढ़ापा उनका दूसरा बचपन है तो उस बचपन में आप उनको संभालो। जितनी भी यहाँ माताएं बहुएं बैठी हैं उन सभी से निवेदन है कि आपकी सास अगर आपसे कुछ कह भी देती है तो नाराज मत हुआ करो, क्योंकि वो आपकी माँ है। माँ का अधिकार होता है कुछ भी कह सकती है। ये संसार बहुत स्वार्थी है। यह बात उस गज की समझ में आई और जब कोई साथ नहीं रहा तब उसने अपनी ताकत लगाई, खुद छुड़ाने की कोशिश की लेकिन नहीं छूटा। तो फिर अंतिम में उसने भगवान को पुकारा, अंतिम में भगवान को पुकारा और कहा तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। अब एक बात बताओ, आप मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही है ना? हाँ के ना? पीछे वालों को ए मैयाओ, पीछे वालों तक आवाज आ रही है मेरी? हाथ उठा दो अगर आ रही हो तो। हाँ ठीक है, अगर नहीं आया करे तो बता दिया करो, ठीक है? तो उस गज ने भगवान को बुलाया कि संसार के लोग तो सब छोड़ करके चले गए, बस आपका ही सहारा है। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जयापम परमं जाप्य प्रागुर्जन्मन्यनु शिक्षितम्। ओम नमो भगवते तस्मै यच्चिदात्मकं पुरुषाय दिव्याय
और जैसे ही भगवान को बुलाया, हाँ कह पाए थे, बस हरी नहीं बना था पूरा, जब तक तो भगवान प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के सबसे पहले उस ग्राह की गर्दन को काटा भगवान ने और अपने भक्त गज को मुक्त किया। अच्छा, अब परीक्षित जी महाराज के मन में एक प्रश्न आ गया। सुखदेव जी से कहा, महाराज एक बात बताइए, भगवान को तो गज ने बुलाया था, तो गज से पहले भगवान ने ग्राह का उद्धार क्यों कर दिया? भगवान को तो गज ने बुलाया था और गज का तो बाद में उद्धार किया और ग्राह का पहले उद्धार कर दिया भगवान ने। ये तो बात समझ में नहीं आई। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित, यही तो भगवान की करुणा है। भगवान कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ ना आओ कोई बात नहीं, चल जाएगा, तुम मेरी भक्ति करो ना करो कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग मेरे भक्तों के चरण पकड़ लेते हैं, मैं अपने भक्त से पहले उनका कल्याण करता हूं। देखो, ताली बजाने में कंजूसी मत करो, आप बहुत बैठे हो, तालियां की आवाज जोर से आनी चाहिए। भगवान के चरणों को अगर कोई पकड़ लेता है, भगवान कहते हैं कि मेरे पास आओ ना आओ कोई बात नहीं, मेरे भक्त के अगर चरण पकड़ लोगे, मेरे भक्त के पीछे पड़ जाओगे, तो मैं अपने भक्त से पहले तुम्हारा कल्याण करूंगा। यही बात वृत्तासुर ने भी कही थी भगवान से। बोले, प्रभु मुझे आपका भरोसा नहीं है, आपका भक्त नहीं बनना चाहता मैं। तो फिर अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भू। अगर मेरा दूसरा जन्म हो तो मैं आपके भक्तों का भक्त बनूं, आपके दासों का दास बनूं, क्योंकि आपका तो कोई भरोसा नहीं है, आप कहाँ मिलोगे पता नहीं। अगर मैं आपके भक्तों के चरण पकड़ लूंगा, आपके भक्तों का दास बन जाऊंगा, तो आपको निश्चित ही वहां आना पड़ेगा।